इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? ये वो सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हलकों में इंतहाई शद्दोमत के साथ ज़ेर बहस है। इमरान खान ने बिलाशुबा अवाम की एक बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जे किया और उन्होंने बहसीत एक सियासतदान के अपना लोहा मनवाया है। और इसमें भी शक नहीं है कि जब इमरान खान सियासतदान बने उससे पहले ही एक सेलिब्रिटी थे और यही उनकी एक डिस्टिंक्शन थी जिसकी वजह से उन्हें मैदान सियासत में लाया गया। और ये काम आज से नहीं हुआ, जनरल ज़िया हक के ज़माने से हुआ, जिस वक्त उनका इस्तीफ़ा वापस करवाया गया। ख़ुद जनरल ज़िया हक ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस्तीफ़ा वापस लें और आप अपना जो गेम है उसको जारी रखें। और फिर 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था। तो तब से और तभी उस ज़माने में 80s में इमरान खान के इंटरव्यूज़ शुरू हो गए थे सियासी रिसालों के अंदर उनके 80s, यानी ये कौमी डाइजेस्ट है जो कि उर्दू डाइजेस्ट की तरह सियासी रसाला है। उसमें 1980 में इमरान खान का इंटरव्यू शाया हुआ था। गोया बहुत इब्तदा से ही इमरान खान के हवाले से ये फ़ैसला हो गया था या मुक़द्दर और तकदीर उन्हें इस जानब ले आई थी कि वो पाकिस्तान में वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर मुतमक्किन होंगे, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए अगरचे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो तो इमरान खान के पूरे थे कि वो इंतहाई पॉपुलर थे, लोग उनके साथ थे, लोग पीपल्स पार्टी से मुनहरफ होकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब मुतवज्जे हो गए थे। यानी पीपल्स पार्टी का आलम यह था कि अगर आसफ ज़रदारी की तस्वीर लगाकर जलसा किया जाता था तो लोग उस जलसे में नहीं आते थे। और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान थे मुख्तलिफ़ हलकों में, वो जाकर ज़रदारी साहब से कहते थे कि देखिए हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि आपकी तस्वीर लगाकर जलसा किया जाए और लोग उसमें आ जाएं। ये एक ऐसी सूरत हाल में लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के जलसों के लिए घरों से निकलते थे लेकिन ख़ुद को पीटीआई के जलसों में पाते थे। तो इस एतबार से इमरान खान ने गोया के एक पूरी सियासी जमात को अपनी वाहिद पर्सनैलिटी की बुनियाद पर, अपनी शख्सी जो उनका एक औरा था उसकी बुनियाद के ऊपर रिप्लेस कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उनकी पार्टी बहुत ऑर्गेनाइज थी, ऐसा नहीं था कि उनकी पार्टी के ग्रास रूट्स लेवल तक चली गई थी, ऐसा नहीं था कि असद उमर कुछ दिहाइयों से सियासत कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि जहांगीर तरीन दिहाइयों से सियासत कर रहे हों, बल्कि वो इमरान खान की शख्सियत का एक सहर था जिसकी जानब लोग खिंचे चले आए। और फिर असद उमर जो हैं वो एक CEO से सियासतदान बन गए। वो सिर्फ इमरान खान की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ था। और फिर इमरान खान बिलाकर वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरने के बाद भी इमरान खान ने जिस अंदाज से अपनी कैंपेन को बनाया या जिस अंदाज से उनकी कैंपेन को बनवाया गया, वो पहले से ज़्यादा ताकतवर सियासतदान के तौर पर अप्रैल 2022 के बाद ज़ाहिर हुए। और ऐसा लग रहा था कि इमरान खान अब नवाज़ शरीफ तो क्या, अगर जनरल बाजवा पाक फ़ौज की क़यादत करते हुए भी उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी का आलम था। लेकिन फिर 9 मई हो गया और 9 मई के बाद से इमरान खान का जो अरूज था वो ज़वाल में तब्दील हुआ और वो मुक़द्दर का सितारा जो कि औज सुरैया की तरफ रवां दवां था, वो कार मज़ल्लत की तरफ चल पड़ा, या वो समुंदर की अथाह गहराइयों की तरफ चल पड़ा। और इस वक्त तक का आलम यह है कि इमरान खान अभी तक हाथ पांव मार रहे हैं कि वो किसी तरह से उस ज़िल्लत की तो नहीं कहना चाहिए, हालांकि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। तो इंसान जहाँ इज़्ज़त पाता है वहाँ ज़िल्लत भी उसका मुक़द्दर बनती है। तो इमरान ज़िल्लत की उन गहराइयों से निकलने की कोशिश में है। अच्छा, अब क्या वो निकल पाएंगे? क्या वो सियासी तौर पर दोबारा से मजबूत हो जाएंगे? क्या उन्हें वोट मिल सकेगा? क्या उनका वोट बैंक मुस्तहकम है? इस सब का इन्हिसार इस बात पर है कि बिलावल भुट्टो की जो हालिया मुहिम है, इंतखाबी मुहिम जिसे कहा गया है, वो किस हद तक कामयाब होती है। सिंध के अंदर तो हस्बे मामूल कामयाब रहती है, ना हो तो वो फ़ी बंदा जो उनके इस्तकबाल के लिए आते हैं, हज़ार 2,000 रुपया देकर उनको ले आते हैं सिंध के अंदर से। लेकिन जो ही वो पंजाब में दाखिल होते हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब में दाखिल होते हैं, तो वहाँ उनका पहला टेस्ट होता है और वो आज या कल में एंटर हो जाएंगे। देखा जाएगा कि वो किस हद तक वहाँ पर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाते हैं। और फिर उसके बाद सेंट्रल पंजाब है। तो अगर बिलावल भुट्टो
वो जो खला पैदा हो गया है, वो जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है इमरान खान के जेल में जाने से और नवाज़ शरीफ के मुल्क में ना होने से, अगर बिलावल भुट्टो उस वैक्यूम को, उस खला को पुर करते नज़र आते हैं तो इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल तारीख है। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो आज भी 2008 के मुकाम पे खड़े हैं, 2013 के मुकाम पे खड़े हैं, 2018 के मुकाम पे खड़े हैं कि जब भरपूर कोशिश के बावजूद पंजाब के अंदर लोग उनकी जानिब मुतवज्जह नहीं हुए थे, तो फिर इमरान खान का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक हो सकता है। गोया कि ये जो इस वक्त बिलावल भुट्टो अपनी सियासी कैंपेन लेके चल रहे हैं, ये दरअसल जो फैसला साज इदारे हैं और लोग हैं वो देखना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो इमरान खान और नवाज़ शरीफ की अदम मौजूदगी में जो वादे, जो दावे, जो ख्वाब लोगों को दिखा रहे हैं, लोग उससे किस हद तक मुतासर होते हैं। यही वजह है कि उनके मुकाबले में मरियम नवाज़ को भी अभी तक वो ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया कि आप बाहर निकल आएँ और बिलावल के जलसों का मुकाबला करें। तो बिलावल भुट्टो को खुल कर खेलने का मौका दिया गया है। यहाँ तक कि आसफ जरदारी के साथ उनके इख्तलाफ को भी हवा दी गई है कि अगर इस बुनियाद पर लोग बिलावल भुट्टो की तरफ खिंचे चले आते हैं, यानी आसफ जरदारी की नफ़रत में अगर लोग बिलावल भुट्टो की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं तो भी जायज़ है, तो भी ठीक है। तो इस एतबार से ये एक बड़ा लिटमस टेस्ट है, ये एक बड़ा इम्तहान है जिसमें से बिलावल भुट्टो गुज़र रहे हैं और आइंदा 1-1.5 हफ्ते में इसका फ़ैसला हो जाएगा। अगर तो ठीक हो गया तो ठीक है, तो इमरान खान जेल की काल कोठड़ी में पड़े रहेंगे। अगर ना हुआ तो फिर नवाज़ शरीफ का जो इस वक्त पंजाब में तूती बोल रहा है, नवाज़ शरीफ की वापसी पर जिस एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल की बातें हो रही हैं, अगर वही हुआ तो फिर नवाज़ शरीफ के जिन को बोतल में बंद करने के लिए, उन्हें कट टू साइज़ करने के लिए इमरान खान को बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो अपनी मकबूलियत साबित कर सकें या ना कर सकें, इमरान खान साबित कर चुके हैं। और अब तो ये बहस भी होने लगी है कि अगर 9 मई को इमरान खान और उसके हवारियों ने, उनके सपोर्टर्स ने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया था और इसलिए उनका जुर्म जो है वो नाकाबिले माफ़ी है, तो 1999 में नवाज़ शरीफ ने फ़ौजी चीफ़ का, आर्मी चीफ़ का हवाई जहाज़ भी तो अगवा किया था। तो अगर उन्हें माफ़ी हो सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं हो सकती है। तो ये एक आर्गूमेंट है जो इस वक्त बिल्डअप होना शुरू हो गया है। गोया के बिलावल भुट्टो अगर नाकाम होते हैं तो इमरान खान कामयाब होंगे। तो ये एक बुनियादी बात है, इसको जहन में रखिएगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी मुतवक्के है, तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी तो खामोश हो गई है, लेकिन PTI का सोशल मीडिया अभी तक भरपूर तरीके से अपने तीर चला रहा है और बड़े तीर बहदफ वो तीर चल रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि बुशरा बीबी इस वक्त सोशल मीडिया की जो कैंपेन है उसको लीड कर रही है, इसलिए जो मुक़्तदर हलके हैं वो इस बात से नाला हैं और बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी किसी भी वक्त मुतवक्के है। देखना है ये बेल मुंडे चढ़ती है या नहीं। शुक्रिया।